सबसे पहले हम लोग देखते हैं हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स को। अब देखिए हेलो अल्केन्स हो या हेलो अरीन्स हो, दोनों दो चीज़ों से बना है, हेलो और साथ में अल्केन। अब देखिए हेलो कहने का मतलब कि एक्स ग्रुप का फैमिली, ग्रुप नंबर 17 जिसमें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आता है, और वैसे ही हेलो अरीन्स में भी वही है। तो देखिए अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अगर इस n की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो हमारा फॉर्म होगा CH4। अब इस CH4 को हम ऐसे लिख दें CH और H और यहाँ पे भी H, ठीक है। अब हेलो अल्केन कैसे फॉर्म होता है कि इसमें से एक H को हटा देना है अल्केन में से और उसके जगह X चिपका देना है। H हटा के क्या किए, X चिपका दिए, तो सिंपल है, हेलो ये रहा अल्केन ये रहा, हेलो प्लस अल्केन बन गया, ठीक है। तो एक H को हटाएं उसके जगह X लगा दिए तो हमारा हेलो अल्केन फॉर्म हो गया। सिमिलरली अरीन ग्रुप का एक एग्जांपल आप ले लीजिए बेंजीन, और इस बेंजीन पे X लगा दिए तो क्या हो गया, हेलो अरीन। अब ये X क्या हो सकता है, तो ग्रुप 17 का कोई भी एलिमेंट, जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि हम लोग क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिक ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम करने वाले हैं कि अगर कोई कंपाउंड एक हेलोजन एटम कंटेन करता है तो उसको क्या बोलेंगे, दो या फिर तीन उसको क्या बोलेंगे। तो जब कोई कंपाउंड एक हेलोजन एटम कंटेन करता है, जब कोई कंपाउंड केवल एक हेलोजन कंटेन करता है हेलोजन एटम, तो उसको हम मोनो हेलो अल्केन बोलते हैं, ठीक है। मोनो हेलो अल्केन बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई कंपाउंड दो हेलोजन एटम कंटेन करता है तो उसको हम डाई हेलो अल्केन बोलते हैं, डाई हेलो अल्केन। और अगर कोई कंपाउंड तीन हेलोजन एटम कंटेन करता है तो उसको हम ट्राई हेलो अल्केन बोलते हैं, ठीक है, ट्राई हेलो अल्केन, ठीक है। तो सिंपल याद रखिएगा कि अगर कोई कंपाउंड एक हेलोजन एटम कंटेन करता है तो उसको हम मोनो हेलो अल्केन बोलते हैं, दो वाले को डाई बोलते हैं और तीन वाले को ट्राई बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर हम बेंजीन पे एक्स लगा दे तो इसको हेलो अरीन भी बोलते हैं। तो अगर कोई अरीन ग्रुप एक हेलो एटम कंटेन करेगा तो उसको हम मोनो हेलो अरीन बोलते हैं, मोनो, और बस हेलो और साथ में क्या होगा, अरीन होगा। सिमिलरली अगर हम दो लगा दे तो डाई हेलो अरीन हो जाएगा ये पूरा पार्ट, और तीन लगा दे तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्राई हेलो अरीन, ठीक। तो ये काफ़ी सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं कि हम 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड किसको बोलते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 1 डिग्री को ही हम प्राइमरी हैलाइड भी बोलते हैं, 2 डिग्री को सेकेंडरी हैलाइड बोलते हैं और 3 डिग्री को टर्सरी हैलाइड। तो देखिए आपको उस कार्बन के पास जाना है जिस पे हेलोजन है, ग्रुप लगा है, ठीक है। आपको उस कार्बन को देखना है जिस पे हेलो ग्रुप लगा है, देखना यह है कि वो कार्बन अगले कितने कार्बन से कनेक्टेड है, ठीक है। फिर से सुनिए कि आपको उस कार्बन के पास जाना है जिससे कि हेलो ग्रुप लगा है, आपको उस कार्बन से पे जाना है जिसके भी हेलो ग्रुप लगा है, और देखना है कि वो कार्बन अगले कितने कार्बन से कनेक्टेड है। तो पहले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमारा ये वाला एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये 1 डिग्री हो गया या फिर प्राइमरी हैलाइड बोलते हैं इसको। दूसरे में देखिए कि जिस कार्बन पे हेलो ग्रुप लगा है वो अगले एक और दो कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब ये 2 डिग्री या फिर इसको हम सेकेंडरी हैलाइड बोलते हैं, ठीक है। और अगर जिस कार्बन से हेलो ग्रुप लगा है वो अगले एक दो और तीन कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब हम क्या बोलेंगे उसको, टर्सरी हैलाइड या फिर 3 डिग्री, ठीक है। तो ये सिंपल था, याद रखिएगा। अब देखिए कि हम अलाइलिक हैलाइड किसको बोलते हैं। तो डबल बॉन्ड के बाद वाले, डबल बॉन्ड वाला कार्बन ये है, इसके बाद वाले कार्बन को हम अलाइलिक कार्बन बोलते हैं। इससे हेलो ग्रुप लगा दिए तो हम अलाइलिक हैलाइड बोलेंगे। फिर से देखिए, डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन को अलाइलिक कार्बन, इससे हेलो ग्रुप लगा दिए तो हम अलाइलिक हैलाइड हो गया। देखिए ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन हो गया, इसके बाद वाले कार्बन को अलाइलिक कार्बन बोले और इससे हेलो ग्रुप लगा दिए तो हम अलाइलिक हैलाइड बोले। ये देखिए डबल बॉन्ड वाला कार्बन ये हो गया, इसके बाद वाले कार्बन को अलाइलिक कार्बन बोले और फिर इससे हेलो ग्रुप लगा दिए तो हमारा अलाइलिक हैलाइड हो गया। अगर इस अलाइलिक हैलाइड की डिग्री की हम बात करें तो देखिए एक सिग्मा बॉन्ड इधर, एक सिग्मा बॉन्ड इधर और दो सिग्मा बॉन्ड इधर, मतलब टोटल 4 हो गया, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि अलाइलिक हैलाइड का हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो sp3 होता है, सब में सेम ही होगा। अगर आप यहाँ भी चेक करना चाहते हैं तो देखिए एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, और फिर अच्छा डबल अलाइलिक कार्बन की बात कर रहे हैं ना, तो इसकी देखिए यहाँ पे इधर गया और फिर इधर गया, मतलब इसका भी क्या हो गया 4sp3, ठीक है।
ठीक है। और इधर एक हाइड्रोजन भी यहाँ पे लगा सकते हैं, तो उससे भी पता चल जाएगा sp3 होगा, ठीक। अब देखिए कि बेंजाइलिक हैलाइड किसको बोलते हैं, तो बेंजीन से सटे कार्बन को हम बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं, उससे हेलो ग्रुप लगा दीजिए तो बेंजाइलिक हैलाइड हो गया। फिर यहाँ भी देखिए कि बेंजीन से सटा कार्बन ये वाला है, इससे हेलो ग्रुप लगा है तो ये बेंजाइलिक हैलाइड हो गया। अगर इस बेंजाइलिक हैलाइड की हम डिग्री की बात करें तो जिस कार्बन से हेलो ग्रुप लगा है वो अगले 1, 2 और 3 कार्बन से, मतलब ये 3 डिग्री या फिर टर्सरी हैलाइड हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए विनाइलिक हैलाइड किसको बोलते हैं, तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही अगर हम हेलो ग्रुप लगा दे तो उसको हम विनाइलिक हैलाइड बोलते हैं, ठीक है। तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही आपको एक्स ग्रुप लगा देना है, मतलब हेलो ग्रुप लगा देना है, तो उसी को हम विनाइलिक हैलाइड बोलेंगे, ठीक है। आगे देखिए अराइल हैलाइड किसको बोलते हैं, तो बेंजीन से एक्स लगा देना है, बेंजीन से क्या करना है, हेलो ग्रुप को आपको लगा देना है, तो वो आपका अराइल हैलाइड हो जाएगा। ये सारी चीज़ें तो बेसिक थी। चलिए अब आगे देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, और जिसमें सबसे पहला मेथड है कि हम अल्कोहल से बना सकते हैं अल्काइल हैलाइड को, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम अल्कोहल को से हम अल्काइल हैलाइड कैसे बनाएंगे वो देखिए। तो सबसे पहला मेथड है कि जब हम अल्कोहल को HX से ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 तो हमारा अल्काइल हैलाइड बनेगा और साथ में वाटर बनेगा, ठीक है। बहुत सिंपल है। देखिए अल्काइल ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, यहाँ H पे पॉजिटिव और X पे निगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव बोलते हैं। तो बस पॉजिटिव वाले को निगेटिव के साथ, और लोन पेयर भी क्या होता है निगेटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करता है, तो R के साथ X को चिपका दिए और H2O ये बन गया। दूसरा है कि अगर हम अल्कोहल को सोडियम बोराइड के साथ ट्रीट करेंगे तो हमारा फिर से अल्काइल हैलाइड फॉर्म होगा और साथ में NaHSO4 होगा और प्लस में क्या होगा H2O होगा। तो ये भी जो आपका है ये डायरेक्ट मेथड है कि आपको अल्कोहल को सोडियम बोराइड से ट्रीट करेंगे तो X, ये अगर Br है तो यहाँ Br ही करिएगा, यहाँ Cl होगा तो Cl कर दीजिएगा, हम X लिख दिए थे। तो बस अल्कोहल को सोडियम बोराइड से ट्रीट करेंगे तो RBr प्लस NaHSO4 और साथ में वाटर फॉर्म होगा। अब देखिए कि अगर हम 3 मोल ऑफ अल्कोहल को ले लें साथ में PX3 को तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो देखिए एक तो आपका अल्काइल हैलाइड बन गया, लेकिन दिक्कत तब आती है जब इसकी बाई प्रोडक्ट को पूछा जाता है। तो देखिए एक ट्रिक बताते हैं इसका कि अगर आपको 3 मोल ऑफ अल्कोहल दिया है ROH और फिर आपको PX3 भी है साथ में, तो पहले तो आप 3 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड बना दिए, मतलब ये पूरा पार्ट निकल गया। बच क्या गया आपके पास, यहाँ से H3 तो उसको लिख दीजिए, यहाँ से P बच गया उसको लिख दीजिए और यहाँ से O3 बच गया इसको लिख दीजिए, हो गया। तो जब आप 3 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड को 3 मोल ऑफ अल्कोहल को आप PX3 से कनेक्ट करोगे तो RX और साथ में H3PO3 बनेगा। ये प्रोडक्ट पूछा जाता है बार बार, याद रखिएगा। सिमिलरली अगर हम अल्कोहल को PX5 से ट्रीट करें तो देखिए कैसे लिखेंगे। मान लीजिए आपके पास अल्कोहल है ऐसा कुछ और PX5 को आप ऐसा लिख लीजिए PX3 और साथ में इधर X। अब यहाँ से HX निकालिए, यहाँ से अल्काइल हैलाइड निकालिए, यहाँ से POX3 निकालिए, यही आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो गया अल्काइल हैलाइड POX3 और साथ में HX, ठीक है। तो ये भी काफ़ी सिंपल था। अब देखिए अल्कोहल को अगर हम रेड फास्फोरस के साथ इन प्रेजेंस ऑफ X2 ट्रीट करते हैं तो ये भी आपका केवल और केवल अल्काइल हैलाइड फॉर्म करता है, इसमें बाई प्रोडक्ट कुछ भी फॉर्म नहीं होता और ये डायरेक्ट मेथड है अल्काइल हैलाइड को फॉर्म करने का। सिमिलरली अगर हम अल्कोहल को SOCl2 से ट्रीट करें तो फिर से हमारा अल्काइल हैलाइड फॉर्म होगा, SO2 फॉर्म होगा और साथ में आपका HCl फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये सारे डायरेक्ट मेथड थे जिससे हम अल्काइल हैलाइड बना सकते थे, किसके यूज से, तो अल्कोहल के यूज से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन क्या है। जब हम अल्केन को Cl2 से ट्रीट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ UV लाइट रेज तो हमारा 2 प्रोडक्ट फॉर्म होता है। एक देखिए ये CH3 CH2 और ये हो गया आपका CH2Cl। अच्छा एक और प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको भी पहले देख लेते हैं, CH3 CH CH3 Cl।
तो इस रिएक्शन में आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या हुआ होगा कि पहले कार्बोकटायन फॉर्म हुआ होगा, तो एक बार H यहाँ से निकला होगा, एक बार H यहाँ से निकला होगा। जब यहाँ से निकला तो हमारा प्रोडक्ट ये फॉर्म हुआ, और जब इस वाले पोजीशन से निकला तो हमारा प्रोडक्ट ये फॉर्म हुआ। लेकिन जरा इमेजिन करिए कि जब यहाँ से यहाँ से अगर H हम निकाले तो यहाँ कार्बोकटायन पहले फॉर्म हुआ होगा और फिर क्लोरीन आके चिपका होगा, तो कार्बोकटायन फॉर्म हुआ। जो कार्बोकटायन फॉर्म हुआ था वो तो 1 डिग्री वाला कार्बोकटायन था, और जब यहाँ से H निकला तब ये 2 डिग्री कार्बोकटायन था। जब यहाँ पे कार्बोकटायन फॉर्म होगा तो ये 2 डिग्री, क्योंकि ये 2 कार्बन से कनेक्टेड है। अब बताइए आप कि इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? तो 2 डिग्री कार्बोकटायन, बिकॉज 2 डिग्री कार्बोकटायन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है किससे? 1 डिग्री से। ठीक है, तो यही ध्यान रखना था कि 2 प्रोडक्ट फॉर्म होगा और जिसका कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल होगा उसी को हम मेजर प्रोडक्ट बोल देंगे। ठीक है, अब देखिए कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जब हम टॉलिन को अगर बेंजीन से CH3 लगा देते हैं तो हम उसको टॉलिन बोलते हैं। X2 से ट्रीट करें इन प्रेजेंस ऑफ Fe डार्क तो हमारा 2 प्रोडक्ट फॉर्म होता है। देखिए कौन कौन सा। एक बार हम X को ऑर्थो पोजिशन पे लगा देंगे और एक बार पैरा पोजिशन पे लगा देंगे, तो CH3 ये टॉलिन हो गया और ये X। अब ये जो मेजर प्रोडक्ट है ना वो पैरा पोजीशन वाला होगा, और अगर इसकी नेमिंग की बात करें तो ये ऑर्थो पोजीशन पे X लगा है, मतलब ऑर्थो, हेलो और टॉलिन ग्रुप। ठीक है, और ये हो गया पैरा पोजीशन पे हेलो ग्रुप लगा है तो पैरा, हेलो और टॉलिन। और मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? तो पैरा पोजीशन वाला आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ये ऑर्थो पोजीशन वाला है, ये पैरा पोजीशन वाला है। ठीक, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए सैंडमेयर्स रिएक्शन किसको बोलते हैं? तो जब हम एनिलीन को सोडियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन हैलाइड से ट्रीट करते हैं तो हमारा बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड फॉर्म होता है। फिर से सुनिएगा, जब हम एनिलीन को, अब एनिलीन किसको बोलते हैं? तो बेंजीन से आप NH2 लगा दीजिए तो उसको एनिलीन बोलते हैं। तो एनिलीन को सोडियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन हैलाइड से ट्रीट करते हैं तो हमारा बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड फॉर्म होता है, और इस बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड को हम Cu2X2 से ट्रीट करते हैं तो हमारा अराइल हैलाइड बन जाता है और साथ में डाइनाइट्रोजन बन जाता है। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब एनिलीन को सोडियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन हैलाइड से ट्रीट किए तो हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना। इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम क्यूप्रस हैलाइड से ट्रीट किए तो हमारा अराइल हैलाइड बना। अब ये जो X यहाँ दिख रहा है या फिर यहाँ दिख रहा है या फिर यहाँ दिख रहा है, ये केवल और केवल क्लोरीन या फिर ब्रोमीन होगा। फिर से सुनिएगा, ये जो X मतलब कि हम अराइल क्लोराइड या फिर अराइल ब्रोमाइड ही इस प्रोसेस से बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहता है कि आपको प्रोडक्ट में अराइल आयोडाइड बनाना है तो इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को पोटेशियम आयोडाइड से ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप पोटेशियम आयोडाइड से ट्रीट कर दोगे तो वो आपका अराइल आयोडाइड बन जाएगा। फिर से देखिए सैंडमेयर्स रिएक्शन को, एक बार इसको फिर से क्लीन करके साफ साफ दिखाते हैं। हाँ, तो देखिए कि जब हम एनिलीन को, मतलब ये हो गया NH2, अगर सोडियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन हैलाइड से ट्रीट करें और साथ में क्यूप्रस हैलाइड ले लें तो आपका क्या बन जाता है? अराइल हैलाइड। लेकिन इसमें एक एक रिएजेंट आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो है हमारा अराइल क्लोराइड या फिर अराइल ब्रोमाइड ही फॉर्म करेगा, X क्लोरीन या फिर ब्रोमीन होगा। अगर आपको अराइल आयोडाइड फॉर्म कराना है तो जो हम इंटरमीडिएट पिछले पूरे प्रोसेस में बताए थे कि N2X होगा, उसको आपको पोटेशियम आयोडाइड से ट्रीट करना पड़ेगा, तो फिर वो आपका अराइल आयोडाइड बना देगा। ठीक है, अब देखिए कि हम अल्कीन से भी अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। कैसे, वो देखिए कि जब कभी भी हम अल्कीन को हाइड्रोजन हैलाइड से ट्रीट करेंगे तो वो आपका अल्काइल हैलाइड बना देगा। देखिए होता क्या है इस प्रोसेस में कि आपके पास ये जो डबल बॉन्ड है होता है अल्कीन में, इसमें एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड टूट जाता है। अच्छा, जब वीक बॉन्ड टूटता है तो आपका क्या फॉर्म होता है वो जरा देखिए। जब आपका वीक बॉन्ड टूटेगा तो CH3 CH और CH2, मतलब इस कार्बन का और इस कार्बन का एक एक वैलेंसी खाली। हमारे पास है H और X। अब हम H को कहाँ लगाएं और X को कहाँ लगाएं, ये इंपॉर्टेंट है। तो जब कभी भी अल्कीन को आप हाइड्रोजन हैलाइड से ट्रीट करते हैं तब आपको मार्कोनिकोव रूल को ध्यान रखना होगा। मार्कोनिकोव रूल ये बताता है कि आप हाइड्रोजन को डबल बॉन्ड के क्रॉस
आप हाइड्रोजन को उस प्लेस पे ले जाइए जहाँ की पहले से ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2, यहाँ पे 1, मतलब हम यहाँ पे हाइड्रोजन चिपका देंगे और यहाँ पे x को चिपका देंगे। ठीक है। अब देखिए कि एडिशन ऑफ हेलोजन्स, तो जब कभी भी हम अल्कीन को Br2CCl4 से ट्रीट करेंगे तो वो हमारा ये प्रोडक्ट, मतलब पाई बॉन्ड को तोड़ो और दोनों जगह एक एक ब्रोमीन लगा देना है। बहुत सिंपल था, ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए हेलोजन एक्सचेंज मेथड में हम दो रिएक्शन पढ़ेंगे, एक विल्किंसन एक रिएक्शन और दूसरा श्वार्ट्ज रिएक्शन। देखिए जब हम अल्काइल हैलाइड को सोडियम आयोडाइड से ट्रीट करते हैं तो हमारा अल्काइल आयोडाइड फॉर्म होता है और साथ में NaX फॉर्म होता है। देखिए यहाँ भी पहले से हेलो ग्रुप था और यहाँ पे I था, इस I को उठा के यहाँ चिपका दिए और इस NaX को यहाँ रख दिए, मतलब कि इसी मेथड को हम हेलोजन एक्सचेंज कहते हैं। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि अल्काइल आयोडाइड के सिंथेसिस के लिए हम कौन सा रिएक्शन यूज करेंगे, विल्किंसन या फिर श्वार्ट्ज, तो आपको बताना है विल्किंसन रिएक्शन। ठीक है, X यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन और फिर ब्रोमीन। अगला देखिए श्वार्ट्ज रिएक्शन, तो श्वार्ट्ज रिएक्शन को हम जब अल्काइल हैलाइड को AgF से ट्रीट करते हैं तो अल्काइल फ्लोराइड बनता है और साथ में AgX। ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड को जब हम AgF से ट्रीट किए तो हमारा अल्काइल फ्लोराइड और साथ में क्या बन गया, AgX। अब देखिए कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो जब हम अल्काइल हैलाइड को किसी न्यूक्लियोफाइल से ट्रीट करते हैं तो वो हमारा न्यूक्लियोफाइल इस पोजीशन पे लग जाता है और X जो है वो हमारा निकल जाता है। देखिए ये अटैक कर दिया इस कार्बन पे और ये X क्या हो गया, निकल गया। अब देखिए न्यूक्लियोफाइल एक ऐसा स्पीसीज है, या तो वो लोन पेयर कंटेन करेगा या फिर निगेटिव चार्ज कंटेन करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान से रखिए, समझ के रखिएगा। अब देखिए यहाँ NaOH में अल्काइल हैलाइड को ट्रीट करा रहे हैं तो OH एक न्यूक्लियोफाइल है और Na पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ से X को निकाल देगा और R के साथ OH बना देगा, मतलब ये अल्कोहल बना दिया और साथ में NaX बना दिया। ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट किए तो हमारा अल्कोहल बन गया, साथ में NaX। तो न्यूक्लियोफाइल आपको पहचानने आना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब देखिए कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं, मतलब हम SN2 पढ़ने जा रहे हैं। तो जब हम न्यूक्लियोफाइल से अल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं SN2 रिएक्शन में तो हमारा क्या होता है कि ये OH बैक साइड से अटैक करता है, तो ये प्रोडक्ट हमारा फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। अब ये OH जो बैक साइड से अटैक किया, ये फ्रंट साइड से क्यों नहीं अटैक किया वो हम आपको समझाना चाहते हैं। तो एक तो फ्रंट साइड से अटैक नहीं किया क्योंकि क्लोरीन पहले से ही इस प्लेस को ऑक्यूपाइड किया है। तो जब OH इस प्लेस पे अटैक करता है तो धीरे धीरे इसका बॉन्ड फॉर्म होता है और उसी समय ये बॉन्ड धीरे धीरे टूटता है। तो इस स्टेट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, और फाइनली ये बॉन्ड टूट के बाहर निकल जाता है और हमारा प्रोडक्ट ये वाला भी बॉन्ड जो है वो पूरा फॉर्म होके हमारा ये प्रोडक्ट बना देता है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए इस चीज़ को कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन में हमारा क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है। जैसे ही ये बॉन्ड अपना बनाना शुरू करेगा, ये क्लोरीन अपना बॉन्ड यहाँ से तोड़ के हटने लगेगा, फाइनली हमारा ये अल्कोहल बन जाता है और ये क्लोरीन निकल जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस रिएक्शन के बारे में कि ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, इस रिएक्शन में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता और ये इन्वर्टेड प्रोडक्ट देता है। हम देख चुके हैं इन्वर्टेड प्रोडक्ट कहने का मतलब क्या, कि यहाँ पे हमारा क्लोरीन फ्रंट साइड से था और हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक बैक साइड से कराएं, हमारा प्रोडक्ट बैक में फॉर्म हुआ। ठीक है, तो इसी का मतलब हुआ इन्वर्टेड प्रोडक्ट फॉर्म कर दिया। और चौथा है कि ये फॉलो करता है सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को। ठीक है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है अल्काइल हैलाइड पे भी रिएक्टेंट के और साथ में न्यूक्लियोफाइल के भी। तो अगर हम इन दोनों का ऑर्डर लिखना चाहें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखिए कि हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी SN2 की बात करें तो फिर से आप थोड़ा सा यहाँ आइए पीछे, देखिए यहाँ पे कि अगर हम इस जगह पे पहुँचेंगे, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तभी तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। और न्यूक्लियोफाइल का अटैक कब होगा, जब जितना कम भीड़ इस पोजीशन पे हो उतना ही आसानी से हमारा ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और रिएक्शन को प्रोसीड करेगा। तो एक बात फिर से देख लीजिए कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ जितना आसानी से होगा उतनी ही जल्दी हमारा रिएक्शन होगा। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक कब आसानी से होगा, जब भीड़ कम होगा।
तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी इसका होगा, फिर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, फिर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और सबसे लास्ट में आपका 3 डिग्री। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, ये है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ SN2, ठीक है। और आगे सबसे आगे CH3, मतलब जितना कम बल्कीनेस उतना ज़्यादा रिएक्टिविटी किसका, SN2 का, ठीक है। अब आइए SN1 की बात करते हैं। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि देखिए, हम टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को OH मतलब न्यूक्लियोफाइल से ट्रीट किए तो हमारा ये अल्कोहल बना देता है। सिंपल है, Br को हटाएं, OH लगा दिए। लेकिन इसके थोड़े से मैकेनिज्म को ध्यान दीजिए कि हमारे पास ब्रोमीन था, सबसे पहले हमारा ब्रोमीन निकलेगा तो ये कार्बोकटायन फॉर्म कर लिया। अब देखिए, ये कार्बोकटायन जो होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और फिर अगले स्टेप में जब हमारा ये OH इस एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा तो हमारा ये अल्कोहल बना देगा, ठीक है। तो ये 2 स्टेप का रिएक्शन था, सिंपल है। पहले स्टेप में ब्रोमीन को हटाएं, कार्बोकटायन फॉर्म किए, दूसरे स्टेप में हम न्यूक्लियोफाइल को चिपका दिए, ठीक। अब देखिए, इस रिएक्शन में हम ये बोले कि हमारा जो ये स्टेप है, कार्बोकटायन जो फॉर्म हुआ, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ठीक, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अब इसकी अगर हम रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बात करें तो 3 डिग्री कार्बोकटायन का सबसे ज़्यादा होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और देन सबसे लास्ट में आपका CH3X, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन की। अब एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि आपको रीएजेंट याद होना चाहिए कि अल्कोहलिक KOH होता है, ठीक है। इसका रिएजेंट कौन सा होता है, तो अल्कोहलिक KOH। बस सिंपल तरीका बता रहे हैं, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा कि आप एलिमिनेशन रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड को जब आप अल्कोहलिक KOH से ट्रीट करते हो तो उस X को हटा दो, जिस कार्बन पे X लगा है उस X को हटा दीजिए, और उसके बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन को हटा दीजिए, और उन दोनों के बीच डबल बॉन्ड लगा दीजिए, हो गया आपका एलिमिनेशन रिएक्शन खत्म। फिर से समझिए क्या हम कह रहे हैं कि जब हम एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे तो हमारे पास रिएजेंट होगा अल्कोहलिक KOH, ठीक है। अब आप अल्काइल हैलाइड में उस कार्बन के पास जाइए जिसके पास X मतलब हेलो ग्रुप का एलिमेंट लगा है, उस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, उसके बगल वाले कार्बन को हम बोलते हैं बीटा कार्बन। तो आपको अल्फा कार्बन से हेलो ग्रुप को हटा देना है, आपको अल्फा कार्बन से क्या करना है, हेलो ग्रुप को हटा देना है, और बीटा कार्बन से आपको H को हटा देना है, ठीक है। अल्फा कार्बन से आपको X को हटा देना है और बीटा कार्बन से आपको H को हटा देना है, और उन दोनों के बीच डबल बॉन्ड मतलब लगा देना है, अल्कीड फॉर्म हो गया, साथ में HX। देखिए इसका एक एग्जाम्पल कराते हैं। देखिए ये है हमारा अल्काइल हैलाइड, इसको हमको एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब अल्कोहलिक KOH से ट्रीट करना है। तो हम ये बोले कि आप अल्फा कार्बन देखिए और उसके बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन बोलते हैं। अल्फा कार्बन से आप ब्रोमीन हटाइए और बीटा कार्बन से आप हाइड्रोजन हटाइए, ठीक है। तो पहला स्टेप कर देते हैं कि CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये हो गया। लेकिन हम ये बोले कि अल्फा कार्बन के बगल वाले कार्बन को हम बीटा कार्बन बोलते हैं, तो अल्फा कार्बन ये है और इसके बगल वाले कार्बन बीटा कार्बन ये भी होगा, मतलब एक और प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो एक और प्रोडक्ट लिखिए, CH3 CH2 CH और डबल बॉन्ड CH2। अब इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये इंपॉर्टेंट है। एक प्रोडक्ट तो ये हुआ, एक प्रोडक्ट ये हुआ। इस अल्फा कार्बन के बगल वाले कार्बन को हम बीटा कार्बन बोले, तो दोनों जगह बीटा कार्बन थे, तो दोनों जगह से हम 2 प्रोडक्ट बना दिए। तो आपको ये देखना है कि डबल बॉन्ड जिस कार्बन पे लगा उससे कितने नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप लगे हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड वाले कार्बन से इधर एक अल्काइल ग्रुप लगा है और इधर डबल बॉन्ड वाले कार्बन से एक भी अल्काइल ग्रुप नहीं लगा है। तो जिससे ज़्यादा नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप लगेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा और वही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। मतलब हमारा पहला क्या हो गया, मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि इससे एक अल्काइल ग्रुप लगा है और इससे कार्बन से हमारा एक भी अल्काइल ग्रुप नहीं लगा है, ठीक है। अब देखिए कि अगर हम अल्काइल हैलाइड को मेटल से रिएक्ट कराएंगे तो हमारा RMgX फॉर्म होगा। किस मेटल से, Mg से। और ये जो फॉर्म हुआ इसको हम बोलते हैं ग्रिग्नैड रिएजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर हम अल्काइल हैलाइड को Mg मेटल से ट्रीट करेंगे तो वो हमारा ग्रिग्नैड रिएजेंट फॉर्म होगा। और इस ग्रिग्नैड रिएजेंट को ज़रा ध्यान से देख लीजिए कि क्योंकि
इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और अल्काइल पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और अल्काइल ग्रुप पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि Mg अपने आप को पॉजिटिव, एक मेटल है तो वो पॉजिटिव रखता है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा वो देखिए, RMgX को, मतलब RMgX को अगर हम वाटर से ट्रीट करा रहे हैं तो वाटर H+ और OH- में डिसोसिएट होता है, और इस पे भी निगेटिव और इस पे पॉजिटिव, तो निगेटिव को पॉजिटिव से और पॉजिटिव को निगेटिव से लगा दीजिए, बस RH हो गया Mgx और साथ में क्या OH। अल्काइल हैलाइड को H से लगा दिया और Mgx को OH से लगा दिया, ठीक है। यही प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, काफ़ी ईजी था ये। अगला देखिए कि उर्च रिएक्शन है। उर्च रिएक्शन में क्या होता है कि जब हम 2 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड को सोडियम से ट्रीट करते हैं तो हमारा डाई अल्काइल बन जाता है, ठीक है, और साथ में NaX, ठीक। सिमिलरली फिटिंग रिएक्शन है, तो यहाँ से भी दोनों X को हटाइए, 2 इक्विवेलेंट ऑफ अराइल हैलाइड हम लगाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ, तो इसको कनेक्ट कर दीजिए। फिर से देखिए, इसको थोड़े साफ तरीके से लिखते हैं। फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है कि हम 2 इक्विवेलेंट ऑफ अराइल हैलाइड ले लेते हैं, तो हमारा दोनों जगह से X हटा देना है और ये प्रोडक्ट फॉर्म कर देना है। अब देखिए उर्च फिटिंग रिएक्शन क्या है। अभी तक हम देखे उर्च रिएक्शन किसको बोलते हैं, फिटिंग रिएक्शन किसको बोलते हैं। अब हम देख रहे हैं कि उर्च फिटिंग रिएक्शन किसको बोलते हैं। तो उर्च में हम 1 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड ले लिए, फिटिंग में का 1 मोल ऑफ अराइल हैलाइड ले लिए, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम लोग का अराइल अल्काइल बन गया, ठीक है, साथ में NaX। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्साइल ग्रुप, तो जब हम क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करते हैं एट अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, और फर्दर उसका हम एसिडिफिकेशन कराते हैं, तो हमारा फेनॉल बनता है, ठीक है। तो फेनॉल बन गया। आगे देखते हैं। देखिए, द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक NO2 एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन इंक्रीजेज द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोअरिन। मतलब इस क्लोरोबेंजीन के अगर हम ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे या फिर दोनों पे अगर हम NO2 ग्रुप लगा दें तो हमारा ये क्या होता है, रिएक्टिविटी बढ़ जाता है। देखिए अब हम प्रेशर का यूज नहीं कर रहे, मतलब क्या हो गया, रिएक्टिविटी फेवरेबल हो गया, तो अभी भी हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, वही फॉर्म होगा। और ये जो NO2 ग्रुप था उसको लिख दीजिए। अगर इस पोजीशन पे एक और NO2 ग्रुप लगा दे तो हमारा रिएक्शन और ज़्यादा तेज हो जाएगा, तो यहाँ भी NO2 लगा दीजिएगा। और अब तो प्रेशर का ये भी, टेम्परेचर का ये भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बस डायरेक्ट आप NaOH लिख सकते हैं और साथ में उसका एसिडिफिकेशन करा दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है। तो क्लोरोबेंजीन को जब हम Cl2 से ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3, तो हमारा 2 प्रोडक्ट फॉर्म होता है। एक बार क्लोरीन आपको ऑर्थो पोजीशन पे लगाना पड़ेगा और एक बार पैरा पोजीशन पे लगाना पड़ेगा, और पैरा वाला जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। हो गया, ये मेजर प्रोडक्ट, ये माइनर प्रोडक्ट, क्योंकि ये पैरा पोजीशन पे है, ये ऑर्थो पोजीशन पे है। अब देखिए नाइट्रेशन में भी वही है, क्लोरोबेंजीन को HNO3 से ट्रीट किए तो हमारा एक बार क्लोरीन ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लग गया, एक बार हमारा पैरा पोजीशन पे नाइट्रो। अब पैरा पोजीशन वाला हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। सिंपल सिंपल है ये सब, डायरेक्ट रिएक्शन पूछे जाते हैं। अब सल्फोनेशन को क्लोरोबेंजीन को कंसनट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट करिए तो क्लोरीन एक बार SO3H, मतलब ये ऑर्थो पोजीशन वाला माइनर प्रोडक्ट होगा, और हमारा क्लोरोबेंजीन पे जो लगा रहेगा SO3H में पैरा पोजीशन पे, वो हमारा मेजर प्रोडक्ट देगा। अब देखिए कि फ्रिल क्राफ्ट रिएक्शन में हम अल्काइलेशन की बात कर रहे हैं। तो जब हम क्लोरोबेंजीन को अल्काइल क्लोराइड से ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3, तो बस इस क्लोरीन को हटा देना है और उसको बेंजीन से चिपका देना है, ठीक है। अच्छा, इस रिएक्शन में होता क्या है कि देखिए ये जो एनहाइड्रस AlCl3 है, तो AlCl3 के पास आउटर इलेक्ट्रॉन में एल्युमिनियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्लोरीन को अपने पास बुला के अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो फिर जब ये क्लोरीन को अपने पास बुलाएगा तो ये CH3, मतलब जो अल्काइल वाला पार्ट बचेगा, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बेंजीन पे अटैक करेगा और प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, ठीक है। इसमें भी दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, एक ऑर्थो वाला पार्ट और एक पैरा वाला पार्ट, और पैरा वाला पार्ट क्या होगा, मेजर पार्ट होगा, ठीक है। अब अल्काइलेशन के बाद असाइलेशन है, सेम कहानी, इसमें भी क्लोरीन को हटाइए, इस पूरे पार्ट को यहाँ चिपका दीजिए, एक बार यहाँ चिपका दीजिए। जो ऑर्थो वाला पार्ट होगा वो माइनर पार्ट होगा और जो मेजर पार्ट होगा वो
पैरा वाला पार्ट होगा, ठीक है, प्लस क्लोरीन के साथ ये तो हो गया, ऑर्थो वाला पार्ट तो हो गया, यहाँ लगा दीजिए CO CH3, हो गया समाप्त।